हाय एवरीवन, प्रीवियस क्लास में हमने एलएमसीटी के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन कर दिया था। ठीक है, आज डिस्कशन करेंगे एमएलसीटी, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, when the ligand possesses low lying vacant orbital and metal center beyond the field orbital of relatively higher energy, such transition occurs. In this transition, the metal center is oxidized. Hi everyone, in previous class हमने डिस्कशन किया था लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। आज डिस्कशन करेंगे मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, when the ligand possesses low lying vacant orbital and the metal center beyond field orbital of relatively higher energy, such transition occurs. इन दिस ट्रांजिशन मेटल क्या है, मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है। एलएमसीटी में क्या था, मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहा था। जब मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहा था तो वो क्या बन जाता, ऑक्सीडाइज हो जाता था, और हमारा लिगैंड सेटर मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहा था तो रिड्यूस हो जाता था और हमारा लिगैंड सेटर ऑक्सीडाइज हो जाता था। लेकिन यहाँ क्या, मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ मेटल निकला दानी लोग, तो मेटल इलेक्ट्रॉन जब दे रहा है वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा और लिगैंड सेंटर हमारा रिड्यूस होगा। So the more reducing metal center and reducible ligand, ठीक है, the MLCT band shift towards longer wavelength. Favorable condition: metal have low oxidation state and easily oxidized. ठीक है, मेटल क्या है, मेटल का रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये इजीली, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है, मतलब दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, ऐसे जो मेटल का रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा है वो खुद ऑक्सीडाइज होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन जल्दी दे पाएगा। ठीक है, मेटल डी ऑर्बिटल और फील्ड होगा, देने के लिए उसके पास होना चाहिए। द मेटल डी ऑर्बिटल हाई, रिलेटिवली हाई एनर्जी में रहना चाहिए। लिगैंड हैव लो एनर्जी एम्प्टी पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, मेटल का डी ऑर्बिटल से लिगैंड का, जो मेटल टू लिगैंड आएगा ना, मेटल टू लिगैंड, तो मेटल का जो डी ऑर्बिटल है वो हायर एनर्जी में रहना चाहिए, और हमारा लिगैंड का जो पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो जनरली लो में रहना चाहिए। अगर मेटल का ये मानो डी ऑर्बिटल है, लिगैंड का ऐसे रहना चाहिए पाई स्टार। ठीक है, तो ये था हमारा फेवरेबल कंडीशन, क्या क्या होना चाहिए हमारा एमएलसीटी के लिए। देख लो यहाँ क्या है, T2G पाई स्टार मेटल, EG मेटल एंड पाई स्टार लिगैंड। ठीक है, सिंपल एमओ एनर्जी डायग्राम रिप्रेजेंट द ओरिजिन ऑफ एमएलसीटी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो T2G से EG, ये हो गया हमारा डेल्टा जीरो। देखो यहाँ पे न्यू1 आया, न्यू2 आया, न्यू2 का एनर्जी गैप ज्यादा है कंपेयर टू न्यू1। समझ में आ गया। तो जनरली EG स्टार ये मेटल का सिग्मा स्टार से हमारा पाई का वैकेंट ऑर्बिटल, पाई एंटीबॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स व्हेन T2G and EG orbital both belongs to metal are occupied two MLCT bands, that is T2G और pi star T2G। ठीक है, T2G और pi star T2G and T2G और pi star EG are observed in octahedral complex when T2G and EG orbital both belongs to metal are occupied, then हमारा two band आता है। If T2G orbital are occupied then only one charge transfer band occurs, ये bond नहीं है, band occurs। ठीक है, this type of charge transfer band predominates for relatively lower valent metal center and heteroaromatic n bases as ligand। ठीक है, तो ये बात याद रखना, जहां तुम्हें pyridine aromatic n bases वाला pyridine, bipyridine, phenolphthalein, ठीक है, pi acid like Cn minus, CO minus, ठीक है, क्योंकि इनका pi star एंटीबॉन्डिंग वैकेंट रहता है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ठीक है, जहां ये लिगैंड दिखा था आंख बंद करके इसको सोच लेना एलएमसीटी, एमएलसीटी, फॉरगेट अबाउट द बैंड वगैरह, लो एनर्जी, हाई एनर्जी। ठीक है, हमारा एग्जाम में काम आएगा कौन सा हमारा एलएमसीटी दिखाएगा या कौन सा नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये हमारा काम का चीज है, फॉरगेट अबाउट दैट। ठीक है, समझ में आ गया। देखते हैं अब MCN for 2 minus, M equals to nickel, palladium, platinum and auro Cn minus। ठीक है, in this square planar complex the MLCT bands appear due to transition
टू द वैकेंट पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ Cn माइनस द पॉसिबल ट्रांजिशन, क्योंकि यह Cn है, जहां Cn देखा इनका पाई स्टार वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब पाई स्टार पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट रहता है तो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। जहां देखा ये क्या हो गया MLCT, तो इनका देखो dxy टू पाई स्टार dz² टू पाई स्टार dxy dxz dyz टू पाई स्टार, मेटल का dxy टू लिगैंड का पाई स्टार, मेटल का dz² टू लिगैंड का पाई स्टार, मेटल का dxy एंड dz dyz टू मेटल का सॉरी लिगैंड का पाई स्टार में जाता है। और इनका बॉन्ड कहाँ कहाँ अपेयर होता है, तीनों ट्रांजिशन में बॉन्ड ऐसा अपेयर होता है, ठीक है। सिमिलरली फिनाइल बाइपिरिडिन कॉम्प्लेक्स, तो बाइपिरिडिन आ गया या फिनोल्फथालीन आ गया तो ये क्या दिखाएगा हमारा LMCT, ठीक है, सॉरी मैं MLCT, यहाँ पे बाइपिरिडिन फिनोल्फथालीन, यहाँ पे बाइपिरिडिन फिनोल्फथालीन, यहाँ पे बाइपिरिडिन फिनोल्फथालीन, जहां नाइट्रोजन N हेटेरो एटम लिगैंड आ गया, ठीक है, फिनोल्फथालीन बाइपिरिडिन पिरिडिन ये आ गया, मतलब ये हमारा रिसीव करने वाला है लिगैंड, ठीक है, MLCT Cn माइनस CO ये वगैरह आ गया तो इनका पाई स्टार वैकेंट ऑर्बिटल हमारा मतलब एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल वैकेंट रहता है, ठीक है, तो ये हमारा आ गया MLCT और मेटल का लो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, क्योंकि ये मतलब Mn लेट अगर ये आ गया, ये कहा ये Mn 8+ थोड़ी बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना, इसका कैपेसिटी खत्म, तो ये कैसे बनेगा MLCT, ये जहां रहेगा LMCT बनेगा, ठीक है। ये था एग्जाम। तो MLCT में सॉरी LMCT में बहुत सारी चीज था, हमने उसको अच्छे से डिस्कशन किया था, पूरा एक वीडियो उसके लिए डाला था, ठीक है, डाला हुआ है, जो भी नहीं देखा है वो जाके देख लीजिए। LMCT में बस इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, बस आपको पहचान में आना चाहिए कौन सा LMCT है। उसके लिए नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग बेसिस लिगैंड होना चाहिए Cn माइनस CO, ये बात याद रखो, और मेटल लॉ लाइन होना चाहिए, ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ MLCT मेटल टू लिगैंड ट्रांजिशन एनर्जी। कैसे 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 क्या बोला इसने, देखते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर देखा, टिटेनियम 2+, वानाडियम 2+, क्रोमियम 2+, यहाँ पे कुछ तो होगा क्रोमियम का, नहीं 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 2+, हाँ 2+, ठीक है, नहीं टाइटेनियम 2+, ठीक है, वानाडियम प्लस, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, ठीक है, इसको नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके कुछ गड़बड़ है। सही है क्या, ऑन गोइंग फ्रॉम -2 to 0 and 0 to +2 charge, the increase in nuclear charge from titanium to iron on metal, the electron become more tightly bound to nucleus and the energy of 3D electron decreases. Thus energy of 3D electron decreases, here the energy required to promote an electron from metal T2G orbital to an antibody molecular orbital increases. अच्छा अच्छा, देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द MLCT एनर्जी। टाइटेनियम यहाँ क्या होगा, टाइटेनियम 2-, वानाडियम -, देन क्रोमियम 0, देन मैंगनीज प्लस, देन आयरन 2+, ठीक है, ये है ऐसा है, ठीक है। तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, ये बताया आयरन का सबसे, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, आयरन का सबसे कम, देन Mn, देन क्रोमियम, देन हमारा वानाडियम वाला, देन टाइटेनियम वाला। क्यों ऐसा होता है, देखो, ऑन गोइंग फ्रॉम -2 to 0 and 0 to +2 चार्ज एंड इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम टाइटेनियम टू आयरन, ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है उतना क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसके वजह से द इलेक्ट्रॉन बिकम मोर टाइटली बॉन्ड टू द न्यूक्लियस एंड एनर्जी ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन, जो 3D इलेक्ट्रॉन का एनर्जी था वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, टाइटली बॉन्ड हो जाएगा। Thus energy of 3D electron decreases, here the energy required to promote an electron from metal T2G orbital to antibonding orbital इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इसीलिए हमारा ऑर्डर जो A2 ऐसा आया, ठीक है। द कंपाउंड व्हिच शो MLCT, कौन सा कंपाउंड हमारा MLCT दिखाएगा रे बेटा, पहले वाला क्योंकि CO है, ये तो हमने पढ़ दिया था MLCT में, ठीक है, इसका भी MLCT होगा, इसका भी हमारा सॉरी LMCT, इसको भी हमने LMCT में डिस्कशन कर दिया था।
अरे आपको यहाँ देखने की जरूरत नहीं, कोबाल्ट आ गया ना, तो और निकल क्या है, निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पे तो हो गया हमारा MlCd। Which of the following octahedral complex shows 3T2G and 3A2G transition at the lowest visible band in its electronic spectrum? Lowest energy visible band, एनर्जी सबसे कम किसका होगा? अरे इसका ही होगा। नहीं 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 नहीं, रुको जरा सबर करो, ये क्या है, ये Fe3+, ठीक है, ये नहीं होगा। अरे निकेल 2+ होगा, ठीक है, क्योंकि ये Fe3, देखो ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अमोनिया, और ये कोबाल्ट 3+ में है, तो इसके साथ जो भी रहेगा वो जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड में काउंट करते हैं। यहाँ पे भी क्रोमियम 3+, और ये तो NH3 इससे स्ट्रॉन्ग है, यह आयरन 3+ हो गया, लेकिन यहाँ निकेल क्या है 2+ है, तो इसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। द ब्राइट येलो कलर ऑफ कॉपर फिनोल्फथालीन प्लस इज ड्यू टू, अरे फिनोल्फथालीन आ गया तो क्या होगा, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। द इंटेंस कलर ऑफ, ये बाइपिरिडिन आ गया, क्या होगा, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, समझ में आ गया। तो जहां बाइपिरिडिन देखा, जहां फिनोल्फथालीन देखा, जहां CO देखा, Cn- देखा, अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब जीरो मतलब D0 नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा MlCd। तो यही था हमारा MlCd से ऐसे ही क्वेश्चन आता है। जनरली क्वेश्चन आपका ज्यादा क्वेश्चन हमारा आपका LMCD से आता है। अब देखते हैं मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इन द इंटरवैलेंस और मिक्स्ड वैलेंस कंपाउंड, metal ions of different oxidation state are linked through some bridging ligand. Such compounds are generally highly colored due to electron transition from low valent metal center to higher valent metal center. मान लो एक कंपाउंड है, उसमें Fe दोनों दो Fe है, एक 3 है एक 2+ है, ठीक है, इन दोनों के आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इसको इसी को हम बोलते हैं थ्रू ए ब्रिजिंग लिगेंड लाइक Cl-, ठीक है, ये सब हमारा ब्रिजिंग लिगेंड होता है। हम आगे जाके पढ़ेंगे ब्रिजिंग लिगेंड कौन सा होता है, जब हमारा पढ़ेंगे हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, उस टाइम हम डिस्कशन कराएंगे, ठीक है। तो Fe3+ टू Fe2+, तो जनरली ये क्या होगा हमारा Cn वगैरह, ये क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड, ठीक है। देखो ये जनरली देखो Fe3+ एंड Cn- ब्रिजिंग लिगेंड आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऐसा होता है, ठीक है, देख लो ये हमारा ऐसा होता है, Cn- के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं मेटल टू मेटल। अरे नहीं दिखा क्या, ये होता है हमारा, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ये कोऑर्डिनेट लिगेंड, ये Fe यहाँ रहेगा, तो ये कोऑर्डिनेट लिगेंड की वजह से हम इसका इलेक्ट्रॉन आपस में ट्रांसफर होता है, जिसको हम बोलते हैं मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। पर्शियन ब्लू कलर, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये देख लेना। देन ये वाला आयन, ये इस ब्रिज के वजह से ये रुथेनियम एंड ये रुथेनियम के बीच में हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये होगा मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। देन इंट्रा लिगैंड चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। Some ligands, organic ligand, behave as a chromophore and the chromophore nature is responsible for color. क्या है? There are 4 electronic transitions, sigma, sigma star, pi, pi star, n pi star and n sigma star within a chromophore, ठीक है। ये जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है, n pi star, sigma pi star, pi pi star, ठीक है। आपने पढ़ा ही होगा शायद, ये जो आप डिस्कशन कर रहे यूवी स्पेक्ट्रा, ठीक है, ये सारे स्पेक्ट्रा आप पढ़ रहे होगे, इनका एनर्जी पढ़ रहे थे होगे, सिग्मा सिग्मा एन सिग्मा एन पाई, इनका एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है। When such ligand is coordinated with a metal ion, energy absorption changes, ठीक है। The color of metalloproteins such as hemoglobin, deoxyhemoglobin, myoglobin, oxymyoglobin, catalysis and cytochromes, ठीक है, क्लोरोफाइल्स, विटामिन्स, ये सारे पाई पाई स्टार इंट्रालिगेंड पाई पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, तो इसलिए ये कलर है, ठीक है। देन और एक आता है स्पेक्ट्रा कंपाउंड विथ मेटल मेटल बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में सॉरी ऑर्गेनोमेटल में इसके अच्छे से पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई, ये जो डेल्टा डेल्टा स्टार है ना, इसको ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। इसका रेनियम कॉम्प्लेक्स बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स है इसका। और कंपाउंड ये देखो रॉयल ब्लू, ये रेड, ये सब डेल्टा डेल्टा बॉन्ड आता है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसमें कौन सा बॉन्ड रहता है, डेल्टा डेल्टा स्टार, ये ऑर्गेनोमेटल का बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसको हम ऑर्गेनोमेटल में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे बस जान लो मेटल मेटल बॉन्ड भी एक होता है जिसके जो रेस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए।
तो ये था हमारा जो कॉलर है, जो स्पेक्ट्रा था चार्ज ट्रांसपोर्ट स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू, देन हमारा था क्या था इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, देन मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, डेल्टा डेल्टा बॉन्ड वगैरह। तो कंपैरिजन बिटवीन डीडी बैंड एंड सीटी बैंड, जो चार्ज ट्रांसफर एंड जो डीडी ट्रांजिशन उनके बीच में कंपैरिजन देख लेते हैं। पहले एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट मेजरिंग द इंटेंसिटी किसका देखते हैं। देखो डीडी ट्रांजिशन स्पिन अलाउड हो सकता है बट ये लापुट है, फॉरबिडन है, इसीलिए इसका इंटेंसिटी रिलेटिवली लेस है। एंड चार्ज ट्रांसपोर्ट स्पेक्ट्रा क्या होता है, देखो हमारा जो डीडी ट्रांजिशन होता है ना वो क्या होता है, स्पिन अलाउड हो सकता है लेकिन ये लापुट है, फॉरबिडन है, इसीलिए इसका इंटेंसिटी लेस है। और जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है वो हमारा लापुट है एंड स्पिन दोनों अलाउड है, इसीलिए इसका इंटेंसिटी ज्यादा है। Then DN configuration, D0 D10 no DD transition occur when d orbital is partly filled, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हो सकता है D0 में एंड D10 में, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, DD ट्रांजिशन तो नहीं हो रहा है, तो D में इलेक्ट्रॉन रहे या नहीं रहे मुझे क्या मतलब। Then involved orbital electron transition occur from one d orbital to another d orbital, the electron transition occur metal to ligand and vice versa, ligand to metal या metal to ligand हो सकता है, लेकिन dd ट्रांजिशन में सिर्फ d orbital and d orbital इन्वॉल्व होते हैं मेटल का, ठीक है। then position of band, dd transition it depends on the crystal field strength of the ligand, stereochemistry of the complex, inherent d orbital splitting power of the metal ion under consideration, ठीक है। लेकिन चार्ज ट्रांसपोर्ट ट्रांजिशन में देखो पोजीशन ऑफ बैंड डिपेंड ऑन ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कंपोनेंट एंड ऑक्सीडाइजेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों, ठीक है। ये सारा हमने डिस्कशन कर लिया। देन रिलेशन विथ रिडॉक्स रिएक्शन, डीडी ट्रांजिशन में कुछ रिडॉक्स नहीं होता, चार्ज ट्रांसफर में हमारा रिडॉक्स रिएक्शन होता है।